शैवानुग्रहेण में। तो ध्रुव जी ने क्या किया? हित्वा निशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातुः प्ररुदम सकासम। छोड़ा नहीं है, बल्कि परम पिता की साधना करने के लिए ध्रुव जी महाराज मधुबन गए, है ना। छोड़ने की बात शास्त्र में कहीं नहीं। एक बात और देखें, आपने कहा कि क्या नारायण को देव कहा जा सकता है? हाँ, कहा जा सकता है। तुम्हारी दृष्टि में नहीं कहा जा सकता होगा। भगवान को भी देव कहा गया है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा। वो एक देव है और सभी में है। तो सभी में इंद्र तो नहीं है। सूर्य को आप क्या मानते हो? देव भी है और भगवान भी। तो वहां देव का अर्थ पूज्य से है, भगवान से है। और लोग कहते हैं कि मूर्ति बनाने वाला तो एक सामान्य व्यक्ति होता है। हम मंदिरों में जाकर जिस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, आचार्य ने प्रतिष्ठा की है, हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन जिन माता पिता ने तुझे बनाया है, हम उनकी पूजा करने में अक्षम है। तो इससे बड़ी संस्कृति की निंदा की बात हमारे लिए दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए मात्र देवो भव पितृ देवो। इसलिए मैंने कहा अनुरागी जय पितुमात वचन अनुरागी। अगर परमात्मा भी आए हैं तो परमात्मा ने ये नियम नहीं बनाया जो तुम बता रहे हो। परमात्मा ने ये नियम बनाया कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै माथा। इसलिए मैं कह रहा था मात्र देवो भव। हमारी भी एक बात ले ली महाराज। माँ ने ये नियम बनाया है, आए हवा करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावै माथा। देखिए परमात्मा क्या करते हैं और कहते क्या, इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। परमात्मा जो करते हैं, करना विषय अलग, कहना और कहते क्या वही परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ मानना है हमको मानो, पिता मानना है, माता मानना है, हमको मानो। और आपने अवधानी पढ़ी थी क्या कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा और सब मोहिका जाने। जो कुछ जानना है, जो कुछ मानना है, सब मुझको मानो। और यदि आपकी बात हम पकड़े कि भगवान ये करते हैं, भगवान ये करते हैं कि मात प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावै माथा, कि गुरु जी के चरणों में शीश भगवान झुकाते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई, बात भी पूरी हो जाए और मर्यादा भी बनी रहे। सामने वाले पक्ष में गुरु जी खड़े थे युद्ध करने के लिए, सामने वाले पक्ष में गुरु जी युद्ध करने के लिए खड़े थे। अब पिता की बात छोड़ो, सामने वाले पक्ष में पितामह खड़े थे, तो और गुरु जी खड़े थे। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पितामह है गुरु जी, इनके पांव छुओ, ये नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था कि धनुष उठाओ और इन पर भी बाण चलाओ। तो उसने कहा कि ये तो गुरु जी है, गुरु जी पर बाण हम कैसे चलावें, पितामह पर बाण हम कैसे चलावें। तो भगवान ने कहा था न पितामह को देखो, न गुरु को देखो, हमको देखो, हम तुम्हारे रथ पर बैठे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज और अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जैसे हमारे यहाँ पिताजी हैं, माता जी भी श्री दशरथ जी महाराज और माता जी हमारी सुमित्रा जी है, कौशल्या जी, किसी को भी आप ले लो। हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमने जो श्रद्धा राम के चरणों से मानी वो न दशरथ जी के चरणों से मानी, न माता जी से, बल्कि हमारे लिए प्रमाण ये है वारी माने बचपन से वारई निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो हमारी ये बात थी ध्रुव जी वाली जो बात हम लाए थे। एक बात क्यों बोलेंगे, हमने कहा था कि उन्होंने छोड़ दिया, तो आपने कहा कि तो छोड़ नहीं, तपस्या करने के लिए मधुबन गए। तो आपका एक वाक्य था कि जैसी श्रद्धा हम भगवान के प्रति रखें वैसी ही माता पिता के प्रति रखें। तो जब वैसी ही रखें तो फिर बाहर जाकर तपस्या करने की आवश्यकता क्या थी, बल्कि घर में माता पिता की तपस्या कर लेते। बाहर जाकर के तपस्या इसलिए की क्योंकि सुनीत के द्वारा ध्रुव को आदेश दिया गया कि जाओ और परमात्मा की साधना करो। उसमें आना क्या है, जो है वो बता रहा हूं, जो नहीं है वो नहीं बताता। एक बात और,
कहां का प्रसंग और कहां से उसको हल कर रहे हो, इधर का उधर जोड़ करके अपनी अच्छा लगता है। जहां पर सामने गुरुदेव खड़े हैं और भगवान ने कहा है कि बाण चलाओ, तो भगवान ने क्या ये कहकर कहा है कि गुरु जी न जानो, पितामह न जानो? भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा है? सर्वधर्मान। जब तुम्हारी बात नहीं, ये वहां का है नहीं। जहां पर ये है, जहां पर उस भक्त ने ये कहा कि ये तो हमारे पितामह है, तो भगवान ने उत्तर जो दिया वो ये नहीं है जो तुमने पढ़ा है सर्वधर्मान। ये तो 18वें अध्याय का श्लोक। घटना किसी अध्याय की बता रहे हो और निर्णय 18वें अध्याय का दे रहे हो, कैसे काम बनेगा? ये तब है जब परमात्मा ने ये जान लिया कि इनके पितामह भी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं और इनके गुरुदेव भी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तब भक्त से कहा है कि बाण चलाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये धर्म के पक्ष में होते तो परमात्मा के द्वारा ये न कहा जाता कि इन पर बाण चलाओ। ये पक्ष है, धर्म का अलग है और अधर्म का अलग है। अगर पिता अधर्म के पक्ष में खड़ा हो तो आप पूजा न करें, लेकिन अगर पिता धर्म के पक्ष में और मेरा पोषण कर रहा है तो फिर पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव, तब अतिथि देवो भव। ये सनातन संस्कृति। आपका सूत्र लगेगा यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, लेकिन तजी ताहि कोटि बैरी सम। लेकिन कब? तो कहा जाके प्रिय न राम बदेही, तब है तजी कोटि बैरी सम, तजी ताहि कोटि। लेकिन अगर वो धार्मिक है, अगर वो मेरा पोषक है, अगर वो धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाला है, दानी है, यशस्वी है, तो फिर पिता पिता धर्मः, पिता कर्मः, पिता ही परमं तपः। अब माता के लिए तो कहां तक कहा जाए? मैं तो कह ही नहीं सकता। तुम तो केवल इतना ही बता सकते हो कि परशुराम जी ने उठाया परसा और धमक दिया। धमक दिया नहीं? अरे बिल्कुल, इतने लक्ष्मण इतना ही कह सकता है कि परशुराम ने उठाया फरसा और माता को मार दिया, माता को मार दिया। अरे हमने माता को मारा, किस भाव से मारा ये हम जानते हैं। हमारी आपकी बात लक्ष्मण थोड़ी जाने। दिशा जो है वो थोड़ी सी बात ये फंसी है। हमने थोड़ी कहा कि माता पिता के प्रति हम कर्तव्य का पालन न करें, श्रद्धा न रखें, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात पर थी जो आपने ये शब्द दिया था कि जैसी भगवान के प्रति हो वैसी ही माता पिता के प्रति हो। तो हमारा तर्क था कि वैसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? फिर एक मैं प्रमाण दे रहा हूं। माता की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, पिता की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, हम इनके विरोधी नहीं, लेकिन एक बात ये है कि माता पिता ठीक है, करते हैं हमारा पालन पोषण करते हैं, लेकिन माता पिता के पालन पोषण करने में भी कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। लेकिन भगवान पालन पोषण करते हैं तो क्या भगवान भी स्वार्थ से पालन पोषण करते हैं? अरे माता आज पालन पोषण कर रही है तो कहीं न कहीं उसके मन में ये भाव है कि आज हम इसका पालन पोषण कर रही हैं और बुढ़ापे में ये आगे चल के हमारा सहारा बनेगा। उसके पालन पोषण में स्वार्थ है। एक प्रमाण मैं तुमसे दे रहा हूं, अभ्यास में बैठे मैं उत्तर कर रहा हूं। क्या है? देखिए, विपत्ति पड़ने पर माता एक बार साथ छोड़ सकती है, हाथ छोड़ सकती है। विपत्ति पड़ने पर माता हाथ छोड़ सकती है, पिता हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन विपत्ति पड़ने पर कभी परमात्मा हाथ छोड़ने वाला नहीं है। और एक प्रमाण मैं दे रहा हूं माता पिता के लिए। क्या है? तो मनुष्य में है क्या है? तो कहा मातु पिता स्वारखे रते ओ तुम बिन दे नको। माता पिता भी है तो वो स्वार्थी है, लेकिन परमात्मा कभी स्वार्थी नहीं होता है। चूंकि कब हुक करी करुणा नरे देही बिनु हेतु स्नेही। परमात्मा बिना स्वार्थ के हमारा साथ देता है। माता विपत्ति पड़ने पर साथ छोड़ सकती है, लेकिन परमात्मा कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है, बल्कि परमात्मा सदैव रक्षा करने वाले हैं। चूंकि सीम की चापी शके कोताशु बड़े रखवार रमा पति जासु।
कहना चाहते हैं क्या? कहना ये चाहते हैं कि एक उत्तरकांड की पड़ी रहे और एक बालकांड की पड़ी रहे। अरे तो इससे क्या तात्पर्य? जहां से अपनी बात पुष्ट हो वो बात रखो। तुम मिनट और रख रहे हैं पहले वाली ये विक्रम हमारा है। थोड़ा थोड़ा चलो चलो बोल ले। पहले वाली आखिरी वाले की और जो बाद वाली पढ़ी वो पहले वाले की। तो जहां माता पिता स्वार्थरत वो है उसी के आसपास की कोई पढ़ देते है, पढ़ दे है ना, तो और अच्छा लगता। लेकिन एक पढ़ी सातवें की, एक पढ़ी पहले की। कह रहे हो कि वो विपत्ति पढ़ने पर माता साथ छोड़ सकती है? हाँ नहीं छोड़ सकती है। हम देंगे बता रहे हैं, तो आप बताओ। नहीं छोड़ सकती है। क्यों? पुत्र को पुत्रो जाए तो कुछ कभी माता को माता न भवति। ये सूत्र किसके लिए? किसके लिए? ये सूत्र संसार की माता के लिए नहीं, किसके लिए? बल्कि ये जगत की माता के लिए। नहीं, कहा है इसमें, कहा है जगत की माता के लिए? इसमें तो सामान्य बात है। पुत्र को पुत्रो जाए, पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं होती। इसमें कहा लिखा है जगत की माता के लिए? समझाओ, हम प्रमाण देंगे। आप समझ रहे हैं, हमें न समझाओ। दूसरे बाबा को समझाया करो, हमें न समझाओ। समझाने के लिए बहुत महात्मा तुम्हें मिलेंगे, जिसमें कहीं भी इसमें सैद्धांतिक बात है और वो मात्र पद के लिए है, माता के लिए। और तुमने कहा भगवान, व्यास जी महाराज, भगवान भी भक्त की रक्षा माता की तरह ही करम सदा माता की तरह करते हैं। माता से अलग नहीं है परमात्मा। अगर भगवान ने किसी पद को स्वीकार किया है तो माता के पद को स्वीकार किया है। और कैसे स्वीकार किया है, जरा इन्हीं का वाला स्वर लगाइए, मैं बता रहा हूं कैसे स्वीकार किया है। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कह करम सदा दिन के रखवारी। कैसे कैसे रक्षा करते हैं और हमेशा करते हैं। तो कैसे करते हैं? कह करम सदा दिन के रखवारी, तुझ में बालक राखे महतारी। जिस प्रकार से माँ अपने बालक की रक्षा करती है, जिस प्रकार से माँ अपने बालक का पोषण करती है, ऐसे ही वो परमात्मा चलो भक्त का पोषण। एक वाक्य हमें बोल लेने दो। हमने कहा था कि विपत्ति पड़ने पर एक बार माता साथ छोड़ सकती है, हाथ छोड़ सकती है। तो आपने कहा कि नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ती है। और एक दर्शन मैं करा रहा हूं, अच्छे लोग पहुंच जाएंगे। अपने स्वार्थ के लिए अपने ऊपर कोई आंच ना आवे तो माता ने पुत्र को छोड़ दिया। अब पहुंचा रहा हूं, मैं दर्शन करा रहा हूं। माता जी को एक महात्मा ने यह आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि तुम जिस देवता के मंत्र का आवाहन करोगी वो देवता तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब माता ने सूर्य देवता का आवाहन कर दिया, लेकिन समस्या ये थी कि विवाह नहीं हुआ था, अवस्था कुंवारी थी। आवाहन कर दिया सूर्य देव का, सूर्य देव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा वरदान मांगो हमसे। उनका वरदान क्या मांगे? हम पुत्र रूप में चुके थे, तो आप कुंवारा अवस्था है। तो उन्होंने कहा हम आए हैं तो हम तो देख जाएंगे। तो भगवान सूर्य ने पुत्र दे दिया माता को, पुत्र दे दिया। लेकिन अब माता जी को चिंता हुई कि लड़का हुईगा कुमारी अवस्था में, लोग क्या कहेंगे। तो हम पर उंगली न उठे, हमको लोग बुरा न कहे, हमारे ऊपर आंच ना आवे, इसलिए माता ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। तुम मरो चाहे जियो, हमें कोई लेना देना। ये बहुत अच्छा लगा, सुंदर भरी बात। ये भाषा तुम्हारी माता के लिए बड़ी अच्छी है। तुम ये धमकने वाले का हो तो ठीक है, तुमने भी तो कहा था, हम तो बड़े सामान्य शब्दों में कह रहे हैं। माता ने पुत्र का साथ छोड़ दिया, माता ने पुत्र को बहा दिया। क्या यही धर्म था? यदि माता को माता नहीं हो सकती है तो संसार से यदि लड़ना पड़े तो अपने पुत्र के लिए लड़ती, लेकिन नहीं लड़ी। अब पुत्र को छोड़ दिया। और लड़ी की तो बात छोड़ो भैया, जब तक युद्ध होता रहा तब तक बताया भी नहीं कि हमारा पुत्र है, जानती नहीं थी। कहने का तात्पर्य हमारा समस्या आने पर दूसरे की बात छोड़ो महाराज। आप कहते हैं माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। एक बात हट करके कहेंगे, उत्तर बहुत अच्छा बन जाएगा, इसलिए कहेंगे इस ग्रंथ के रचनाकार का जब जन्म हुआ तो माता पिता ने छोड़ दिया। इनका जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही इन्होंने राम कह दिया। अब माता पिता को समस्या हो गई कि पुत्र कुछ दिन बाद बोलता है और ये पैदा होते बोल रहा है, तो भय हो गया कि पैदा होते कैसे बोल रहा है। रचनाकार सब लोग पहुंच जाएंगे कौन है ना।
भाई उनसी पर आरोप लगा रहे हैं। समझो क्या कौन सा आज तुमने प्रश्न खोला है जो माता पिता की निंदा पर उतारू हो? निंदा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। क्या भाषा आ रही है, क्या भाषा आ रही है कि मरो चाहे जियो। अरे कम से कम यो तो सोचो कि कहां था। हाँ, कहाँ खड़े? ये धर्म मंच है और धर्म मंच पर खड़े होकर के अगर ये बात करोगे, ये कहोगे कि माता कुमाता है, हमने ये नहीं कहा। ध्यान देना जरा, मैंने कहा था तो मेरी बात का खंडन हमने ये कहा था माता की पढ़ने पर साथ छोड़ेंगे। हर बात झंडा उठा के थोड़ी कही जाती, लोग समझदार होते हैं। तुम धमक दोगे तो ठीक है। हाँ, ये भी तुम्हारी भाषा थी, हमारी नहीं थी, तुम्हारी भाषा। धमक नहीं कहा। मैंने उत्तर दिया था, हमने तो कहा था कि मेरा प्रेम माता के प्रति क्या है ये मैं जानता हूं, हमको अधिकार शास्त्र नहीं देता है। अरे अगर माता पिता गलत भी करता है तो ये माता पिता का विषय है, माता पिता का विषय है। हिरण्यकश्यप ने गलत किया, लेकिन प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को ये नहीं कहा कि तुम कुपिता। तब मैंने कहा था कि माता पिता के प्रति, अरे तुमको तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम उस घर से हो जहां मातृ पूजा है। कोई भी हो, संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, अरे तुम कहते हो कि वो माता पिता ने बच्चे को छोड़ दिया, दोनों ने छोड़ दिया। अरे महाराज देखना जरा, चिंतन करना जरा, जो भगवान शिव का कृपा प्रसाद भक्त बना है, उस भक्त के हृदय में भी अगर सुमत का विकास हुआ है तो वो भी माता के नाम से ही हुआ है। और मैं जोड़ रहा हूं, मानस कहती है, जी महाराज क्या कहती है, कहा शंभु प्रसाद सुमति सुमत भी अगर विकसित हुई है तो वो भी तुलसी की कृपा से। तुलसी है, तुलसी माने विकसित हुई है, उसमें भी माता का नाम जुड़ा है। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, तू कहा नाम चरित मानस कवि तुलसी तुलसी। जय हो। तो चिंतन करिए जरा, मैं फिर कह रहा हूं, एक और हमारे यहाँ की बात करते हैं, हमारे यहाँ की, तो हमारे यहाँ की भी बात करो। भोले बाबा और मैया पार्वती और कार्तिकेय जी महाराज और श्री गणेश जी महाराज, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका पहले होगा। तो सब तो अपना अपना वाहन लेके चले गए। गणेश जी ने सोचा कि हमारा वाहन तो चूहे है, कैसे परिक्रमा संभव होगी चूहे से। तो गणेश जी ने क्या किया, मातृ देवो भव पितृ देवो भव का सिद्धांत अपनाया और पृथ्वी की परिक्रमा को किनारे किया और शिव जी की और पार्वती जी की यानी अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। तो इसीलिए मातृ देव कहने का आशय ये है, मैं फिर कह रहा हूं, निर्णयात्मक रूप में मैं अपनी बात दे रहा हूं ताकि बिंदु को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए दे रहा हूं। अगर पिता के द्वारा अधर्म का पोषण होता है, अगर माता के द्वारा अधर्म का पोषण होता है, तब भी आप विरोध न करें, आप विरोध न करें, आप त्याग कर सकते हैं, लेकिन अगर पिता धर्म के पक्ष में खड़ा है, अगर माता धर्म के पक्ष में है, तो फिर पितृ देवो भव है। माता के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा होनी। और उस माता ने जो बहा दिया था उस पर नहीं कुछ चिंतन दिया। हम क्या चिंतन दें उस पर, वो विषय ही नहीं है। विषय नहीं तो कोई बात नहीं। अब आइए एक बात हमारी ले लो, एक चौपाई केवल ले लो, ज्यादा नहीं बोलेंगे। महाभारत सुनाने थोड़ी आए हैं, महाभारत नहीं सुनाने आए हो, महाभारत नहीं सुनाने आए हो, ये बता रहे हैं और हमारे घर को बता रहे हैं तुम्हारे यहाँ तो मात्र पूजा है। पूजा है भगवान ने की, लेकिन हमारे यहाँ भी तो कहा गया जन्म कुमार दे, ये भी तो कहा गया। अब यही भाषा बोली गई। यदि हमारे माता की श्रद्धा पर चोट भक्त ने की, यहाँ तक कहाँ तक कहा समझो, वैसे निर्णय तक हम इनको पहुंचा दे। पुत्र ने कहा, क्या कहा, तो कहा धीरज धरी धरी ले उस आशा पापिनी सबही भांति खुली नासा तो करी न छिहा
हरि लीन मातु कुटिलाई। अब चाहे पिता धर्म का पोषक हो, माता चाहे धर्म का पोषक हो, चाहे जो हो, लेकिन एक अर्धाली से मैं अपनी बात निर्णय दूंगा और तर्क को आगे बढ़ाऊंगा। एक निर्णय में दे रहा हूं, माता पिता है, लेकिन भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहा जननी जनक बंधु सुतेदारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा। तो यहाँ ध्यान नहीं लगाने की आवश्यकता है, ध्यान कहाँ लगाने की आवश्यकता है? तो कहा सब कहे ममता त्यागी कठोरी मम पद मन ही बांधी परे डोरी। माता पिता के प्रति चरणों से ममता हटा करके मेरे चरणों में बांधो, जो कुछ मानना है माता पिता सब हमें मानो। और भगवान के भक्त के लिए भगवान ही माता रामो मत पिता रामचंद्रा, जो कुछ मानना है वो परमात्मा से संबंध हम बनावे। एक वाक्य केवल बोलूंगा, संसार के संबंध तो नष्ट होंगे, टूटेंगे, लेकिन भगवान से बनाया संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। मैं अपनी बात रोकता हूँ। मुझे बताओ कि भगवान ने ममता के त्याग के लिए कहा है या श्रद्धा के त्याग के लिए कहा? ममता के लिए, यहाँ ममता की बात है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? श्रद्धा की। तो श्रद्धा का उत्तर ममता से क्यों दे रहे हैं? श्रद्धा से नहीं बने। ये कहीं भगवान ने कहा है कि भगवान माता पिता के प्रति श्रद्धा न करो? माता पिता के प्रति कहा है? ये तो हमने नहीं कहा है। क्या हो रही है? तुम तो यहाँ कह रहे हो ना? ये नहीं कह रहे, अभी कह गए। ये नहीं कह गए। संबंध उससे बनाओ जिससे न टूटे। माता पिता से टूट जाता है तो पूजा न करो। पूजा यही तो कह गए हो। इसका आशय क्या है? ये क्यों कहा तुमने कि परमात्मा से जो संबंध है वो नहीं टूटेगा, माता पिता से जो संबंध बना है वो टूट जाएगा। इसलिए माता पिता से क्या न करो, ममता न करो कि श्रद्धा न करो। तो जोड़िए भी ठीक, गलत मत जोड़िए। आग्रह है ये व्यासपीठ का आपसे, हमसे आग्रह है, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यासपीठ कर रही है कि जोड़िए ठीक। आप श्रद्धा में ममता की चौपाई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इन्होंने क्या पढ़ा? श्रद्धा की चौपाई पढ़ी है क्या? इन्होंने ममता की चौपाई पढ़ी है। क्या पढ़ा? कहा जननी जनक बंधु सुतेदारा और तनु धन भवन सुहृद परिवारा। फिर सब कहे ममता त्याग बटोरी। और देखिए, छोड़ने के लिए भगवान ने नहीं कहा। पटोरी माने छोड़ना नहीं है, पटोरी, उसको बटोरिए, बटिए। छोड़ने, ममता भी छोड़ने के लिए नहीं है यहाँ। जो भगवान ने कहा है बटिए, उस डोरी को बटिए। फिर कहा मम पद मन ही बांधी पर डोरी। और वो डोरी कैसी है? पर डोरी है। पर डोरी माने श्रेष्ठ डोरी है। तो वो ममता का विषय है और मैं जो प्रयोग में ला रहा हूं वो श्रद्धा का विषय है। कि यद्यपि हमारी श्रद्धा प्रारंभ यहाँ से थी, हमने श्रद्धा पर कोई चोट थोड़ी की थी। आपने जब एक शब्द दिया था हम वैसे ही श्रद्धा, हम अभी तक यही नहीं समझ, जैसे भगवान चोट पर कर रहे हैं। क्या काहे पर कर रहे हैं? समझे? चोट तुम्हारी हो किस पर रही है? चोट तुम्हारी माता पिता पर हो रही है या चोट तुम्हारी माता पिता के प्रति की जाने वाली ममता पर हो रही है या चोट माता पिता के प्रति की जाने वाली श्रद्धा पर हो रही है? काहे पर हो रही है? तुम्हारा चरित्र जो है वो है, लेकिन हमारा चरित्र, हम अपने चरित्र को नहीं छोड़ सकते। वो ठीक है, हमारा चरित्र छोड़ने की बात हम बता रहे हैं आपको। हम तो ये कहते हैं गुरु, हमारा चरित्र क्या कहते हैं इसको तो ध्यान दो। गुरु पितु मातु न जानू काहू। ये तुम्हारा विषय है। हमारा विषय है, भक्ति का विषय है। गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहां स्वभाव नाथ पतियाहू। एक तुम हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि संबंध हमें जो बनाना है वो परमात्मा से बनाना, वो संबंध शाश्वत रहेगा। मोरे एक सबई तुम स्वामी और तीन बंधु और अंतर्यामी। एक बात कह करके मैं दिशा दूंगा। भक्त से कहा गया कि जाओ अपने घर चले जाओ, तो उसने कहा कहां हम जाए? उस भक्त ने कहा था, क्या कहा था? तो कहा मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, अच्छा कहां तजीपद चले जाता। मैं आपको छोड़ करके कहा जाऊं? मेरे लिए तो आप ही सब हैं। और देखिए, आसरा यदि संसार से लगाएंगे
तो काम नहीं बनेगा। अब भगवान को सहारा बनाएंगे तभी हमारा काम बनेगा। और इसको इसी जगह से मैं जोड़े देता हूं, इस जगह से भगवान से जुड़ना है तो संसार को माध्यम न बनाओ, भगवान से सीधे आप जुड़े। भगवान को यदि माध्यम बनाएंगे, जैसे धनुष नहीं टूट रहा था तो अच्छा एक बात यहाँ पर छोटी सी कहे, बिल्कुल 2 शब्दों की। ये बात तेरा हमें कम हजम होती है कि भगवान से जुड़ने के लिए संसार को माध्यम न बनाओ। ये बात थोड़ी कम हजम होती है प्रत्येक स्थिति में। संसार को तो माध्यम बनाने पड़ेगा। अगर भगवान से जहाँ जुड़ने की बात है वहां माध्यम संसार है। ये शरीर भी तो संसार का साधन है। वाह, साधन कहाँ होता है? संसार में होता है। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको साधन बनाना पड़ेगा, और जो साधन मिलेगा वो संसार में मिलेगा। साधन कहाँ होता है? कौन करता है? कैसे करता है? साधने से। तो ये शरीर क्या है? साधन धाम, साधन है। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए साधन की आवश्यकता है, और साधन व्यास की पारलौकिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। और मैं प्रमाणित कर रहा हूं एक अर्थानी पढ़कर। व्यास जी महाराज बैठे और देखिए प्रयोग। परमात्मा से अगर आप जुड़ेंगे, जहां योग की बात है तो योग में संसार की आवश्यकता है। कैसे है? तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भजन भी अगर आप करेंगे तो इस शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए भक्त कहता है जन जोनि जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग हूँ। अनुराग हूँ। मैं धर्म नहीं चाहता, मेरी धर्म में रुचि नहीं, मेरी अर्थ में रुचि नहीं, मेरी काम में रुचि नहीं, और मेरी मोक्ष में रुचि नहीं। लेकिन ये प्यारा है। कैसे? तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो पाई न चाहिए परलोक सवारा। संसार से बिना जुड़े, संसार से बिना मिले, संसार में बिना रहे, आप परमात्मा से जुड़ने वाले संसार में रहें। हाँ। लेकिन संसार से जुड़े ना। हमने ये नहीं कहा जब शरीर मिला तो मिलेगा तो संसार में लेकिन ध्यान दे, पूरी यात्रा कर लेती हो। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल में लिपायमान नहीं होता है, ठीक वैसे ही हम संसार में रहें लेकिन संसार को आगे न रखें। हमारी बात न मानो, भगवान शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रमाण में आपको देखा क्या है? तो कहूं मैं अनुभवे अपना, और शब्द हरि भजन जगत सब सपना। संसार को स्वप्न मत माने और भजन को सत्य माने। शरीर आप साधन की बात कर रहे हैं, अतः यही तो बात है। साधन दिया किसने? साधन दिया किसने? भगवान ने। क्या भगवान ने क्या दिया? तो कहते हैं हरे कर भाई यहाँ भले भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। और जब भजन करोगे तो यही अधम शरीर जो साधन है, तभी साधन सही माना जाएगा। तो कहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाई भजे। भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर को हम संसार में लगावे या भगवान में लगावे? दोनों में लगावे। दोनों में, संसार में भी लगावे और भगवान में भी लगावे। कैसे? भगवान कह रहे हैं सगुन सगुन उपासक परहित। परहित कहाँ लगावे? परहित कहाँ करोगे? संसार में कि संसार के बाहर? परहित कहाँ है? सगुन उपासक परहित निरत नीति प्रधने, और तेनर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। साधने हैं। और भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं प्रयोग कर रहा हूं। मानस और अर्धानी कहती है कहा प्रथा नहीं विप्र शरण अति प्रीति। तो कहा निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। कहा लगेगा? संसार में भी। तुमने कहा सपना है, कुछ सपने भी ऐसे होते हैं जो सत्य होते हैं।
सब झूठे नहीं होते, कुछ होते हैं। ज्योतिष का विषय है कि अब तुम्हारा विषय नहीं है, लेकिन हमारा तो है। हाँ बताओ। हम हुए सपने बानर मानस में जहां सपनों की बात है वहां सपने भी सत्य है। व्यास महाराज, ब्रह्मरात्र में देखा गया स्वप्न सदैव सत्य होता है और मोहरात्र में देखा गया स्वप्न सदैव असत्य होता है। जब संसार को आप मोहरात्र में सोकर देखेंगे तो आपको ये संसार झूठा दिखाई पड़ेगा, और जब ब्रह्मरात्र में शयन करके आप संसार को देखेंगे तो ये संसार भी आपको सत्य दिखाई पड़ेगा। तब भक्त कहता है श्री राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोर जुग। ये ब्रह्मरात्र में देखा जाने वाला संसार है। जब ये और देखिए महाराज, हमें इसी जगह एक क्षण में दे दो। श्री राम मैं सब जग जानी आपने कहा, बहुत अच्छा लगा है ना कि ब्रह्मरात्र में जो देखा जाता है तो भक्त की भावना होती है। जब संसार से जुड़ता है तो श्री राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम में वो सबको देखता है, तो जब सीता राम में देखता है, ये बात बता रहे होते तो तोड़ने वाले में शत्रुता काय दिखाई पड़ रही है। ये मेरी बात नहीं, फिर उसमें भी सीता राम का दर्शन करो। एक बात पूरी नहीं हुई थी और मैं जो अच्छा हम रुक रहे हैं। अधिक उत्सुकता है तो बोल सकते हो, मैं रुक जाऊंगा। नहीं बोल, लेकिन सपने वाला जरा ले लो, वो सपना वाला छूट रहा है। व्यास जी महाराज, कुछ सपने भी होते हैं। चलो जरा, इन्होंने 7 कांडों की यात्रा की है यहाँ खड़े होकर, 7 की। मैं 1 से 7 के बीच में एक बड़ा दिव्य कांड है जिसे सुंदर कांड कहते हैं। वाह, सुंदर, 5वां है ना, 5वां है। हम नाम नहीं लेंगे, हम जानते हैं मर्यादा कैसे बचानी। केवल एक प्रमाण दे रहा हूं और देखिए जरा, सपना सत्य है। कैसे है वो? भक्ता कहती है, कहा यह सपना मैं कहूं बिचारी और हुई है सत्य चारी और एक नहीं। सुनो माँ तुम्हें दीखास, पहले में आओ सपन सुनाओ कोई और सुंदर गौर सुविप्र पर असुपदेश वहां पर भी वो सपना सत्य है। तो जहां ब्रह्मरात्र में देखा गया स्वप्न है, जहां ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म को अपना आराध्य मानकर, अपना पूज्य मानकर, तत्वदर्शी बनकर अगर वो ब्रह्मरात्र में स्वप्न देखा जा रहा है तो वो सपना भी। देखिए बात इसमें हमारी है, लेकिन आप अपना आवरण लगाए। आपने ये कहा कि जो ब्रह्मरात्र में सपना देखा जा रहा है वो सत्य है और जो मोहरात्र में देखा जा रहा है वो असत्य है। तो बात तो हमारी यही हो गई कि ब्रह्म पर यदि चिंतन होगा, ब्रह्म पर यदि ध्यान होगा तो सत्य है, और ध्यान यदि संसार पर होगा, मोह माया पर होगा, तब वो असत्य है। बात वही, मोह माया कहां होगी? मोह माया संसार से होगी। और जब ब्रह्म के भजन में हो, ब्रह्म के चिंतन में हो, तो वहां कुछ झूठ है ही नहीं, वहां तो शाश्वत संगम है। तो वहां ये नियम नहीं लगेगा। अब आपने जो नियम बताया, प्रथम प्रचरण अति प्रीति, कि ब्राह्मण के चरणों से प्रेम करो। कहां करोगे? ब्राह्मण के चरणों से प्रेम भी करोगे तो जब तक राम से नहीं जुड़ोगे तब तक ब्राह्मण के चरणों से प्रेम होने वाला नहीं। एक प्रमाण में प्रेम का जन्म कैसे है? ब्राह्मण के चरणों से आपने तो ये सुना दिया कि संसार में प्रेम करोगे, लेकिन प्रेम का जन्म कैसे है? तो मैं एक प्रमाण देता हूं। क्या है? तो कहा जाने बिनु न हो परे दीदी, और बिनु पर दीदी हो नहीं प्रीति। जानकारी से प्रतीति माने विश्वास, और विश्वास से जन्म है प्रेम का। समझना? जानने से विश्वास, और विश्वास से प्रेम का। लेकिन जानोगे कब? जानोगे कब? तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक तुम जानने वाले नहीं हो।